गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। पाठ है आपका पाठ 5 बरखा आथे, जिसके कवि हैं लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी, ठीक है। इस पाठ में बरखा अर्थात वर्षा ऋतु के संबंध में कवि जो है चित्रित करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से, उनके आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसे बताने का प्रयास किया है, चित्रित किया गया है। यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया गया है, ठीक है। खेती ला होशियार बनाए बर भूइयाँ माँ बरखा आथे, जिंदगी ला ओसार बनाए बर भूइयाँ माँ बरखा आथे, सोन बनाए बर माटी ला सपना ला सिरतोन बनाए बर, आंसू ला बनिहार बनाए बर भूइयाँ माँ बरखा आथे। प्रस्तुत कविता में कवि जो है यह बात कहते हैं कि खेती ला होशियार बनाए बर, अर्थात कवि यह बात कहने लगते हैं कि वर्षा ऋतु का महत्व का वर्णन करते हुए कवि यह बात कहने लगते हैं कि खेती अर्थात कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए वर्षा का आगमन होता है, वर्षा आती है, ठीक है। और कहा गया भूइयाँ माँ जिंदगी ला ओसार बनाए बर, और यह भी बात कहते हैं कि जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस धरती पर वर्षा का आगमन होता है, वर्षा आती है, ठीक है। और यह भी बात कहते हैं वर्षा से भूमि सोना बन जाता है, वर्षा से भूमि सोन बनाए बर माटी ला, अर्थात वर्षा के आगमन से यह मिट्टी जो है सोना में परिवर्तित हो जाता है, सोना में बदल जाता है। अर्थात ये बात कहा गया कि वर्षा ऋतु के आगमन से यह मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ होने के साथ साथ फसल की पैदावार बढ़ जाती है, फसल हम लेने लगते हैं। और आगे बात कहा गया सपना ला सिरतोन बनाए बर आंसू ला बनिहार बनाए बर। यहाँ पे किसान के सपने की बात किया गया है। किसान के सपना को, अर्थात किसान का क्या सपना है कि फसल अच्छा हो, ठीक है। तो वही सपना को सच करने के लिए, अर्थात किसानों के दुख को दूर करने के लिए वर्षा का आगमन होता है, वर्षा आती है। क्योंकि आप जानते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की कृषि जो है पूर्णतः वर्षा ऋतु पर आधारित है। इसलिए बात कहा गया कि वर्षा का आगमन जो है खेती किसानी को उपजाऊ बनाने के लिए, कृषि कार्य को अच्छे बनाने के लिए वर्षा का आगमन होता है। क्योंकि बिना वर्षा के जीवन जो है दुभर है, कठिन है, ठीक है, ये बात कहा गया। और आगे बात कहते हैं बाजत रही थे झिमिर झिमिर रोज चिकारा अस बरखा के, बाजत रही थे घड़ 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 रोज नंगाड़ा अस बरखा के, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दुरिहा दुरिहा जाथे, करिया करिया बादल ला समझाओ हलकारा अस बरखा के। यहाँ पे बात कहा गया है, कवि यह बात कहते हैं कि वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए यह बात कहते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ पानी की बूंदें जो हैं झिमिर झिमिर आवाज़ के साथ गिरने लगते हैं, बरसने लगते हैं। तो उस झिमिर झिमिर आवाज़ को कवि यहाँ कल्पना करते हुए कहने लगते हैं कि मानो वर्षा के आगमन से लोग जो हैं सारंगी बजा रहे हैं, चिकारा बजा रहे हैं, अर्थात वाद्य यंत्र से उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी देखा होगा रोज नंगाड़ा अस बरखा के, यहाँ पे ये बात कहा गया है कि आपने यह भी देखा होगा कि चारों तरफ बादल जो है घुमड़ने लगता है, और बादल जब घुमड़ने लगता है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ भी, अर्थात बादल गरजने लगता है। तो उस गरजने की आवाज़ को कवि जो है कल्पना करते हुए कहने लगता है कि मानो वर्षा के सम्मान में, वर्षा के आगमन से लोग जो हैं उसका नंगाड़ा बजाकर सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं,
ऐसा बात वो कहते हैं। आगे बात कहा गया, खुशहाली के चिट्ठी लिखे बादल दूरिया दूरिया जाते। और आप यह भी जानते हो कि बादल जो है दूर दूर तक फैलने लगता है, जिधर हवा चलता है उधर बादल जो है मंडराने लगता है। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है, बादल मान लो वर्षा का संदेश लेकर दूर दूर जा रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात काले काले बादल जो हैं आसमान में घूमड़ रहे हैं, घूमते हुए काले काले बादल जो है वर्षा का संदेश लेकर, संदेशवाहक बनकर दूर दूर तक जा रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा बात जो है कवि कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।